हेलो स्टूडेंट्स, हमें ये सर्किट डायग्राम दिया है और इस सर्किट डायग्राम में हमें एमीटर और वोल्ट मीटर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ एमीटर, दिस इज द सिंबल ऑफ एमीटर, और वोल्ट मीटर का सिंबल ये है इन द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम। एमीटर विद्यार्थियों, अगर हमें करंट की प्यारे विद्यार्थियों अगर हमें एमीटर की रीडिंग फाइंड करनी है, मीन्स हमें करंट आई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यदि हमें वोल्ट मीटर की रीडिंग, मीन्स कि हमको वोल्टेज फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम 5 रेजिस्टेंस को नाम करेंगे R1, 8 रेजिस्टेंस को R2 और 12 रजिस्टर को R3। ये तीनों ही रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा RS। सीरीज को रिप्रेजेंट करते हैं RS से, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो प्यारे विद्यार्थियों, RS जब हम फाइंड करेंगे तो R1 की वैल्यू है 5 ओम्स, R2 की 8 ओम्स और R3 की है 12 ओम्स। तीनों को जब हमने ऐड किया तो टोटल आया 25 ओम्स। डियर स्टूडेंट, याद रखना है रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। अब हम एमीटर की रीडिंग देखेंगे, मीन्स कि हम फाइंड करेंगे करंट। तो जब हम इसको अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ, अप्लाई ओम्स लॉ, देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, और पूरे सर्किट की वोल्टेज 6 वोल्ट दी है। 1 बाय 1 सारी वैल्यूज पुट करेंगे। वोल्टेज है 6, बैटरी की वोल्टेज, और आई करंट हमें फाइंड करना है। और यहाँ RS इक्वलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द होल सर्किट वी हैव फाइंड आउट 25 ओम। तो आई एम्पियर 25 के अपॉन में आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.24 एम्पियर करंट इस पूरे सर्किट से पास होगा। स्टूडेंट्स, अब हमने वोल्ट मीटर की रीडिंग फाइंड करनी है। तो पूरे सर्किट का करंट 0.24 एम्पियर आया है। अब हमें वोल्टेज निकालनी है अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टेंस। तो फिर से ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो V इज इक्वल टू IR, और वोल्टेज फाइंड करनी है। करंट पूरे सर्किट्स में से पास हो रहा है तो 0.24 और 12 ओम का रेजिस्टेंस है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 288 वोल्ट जो है यहाँ की वोल्टेज वोल्ट मीटर की रीडिंग आ जाएगी। विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मूला यूज्ड इसमें है Q इज इक्वल टू NE। Q यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कूलम को, और कूलम हमें 1 कूलम दिया है। कूलम को हम रिप्रेजेंट C से करते हैं। N से यहाँ मतलब है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करने हैं। E यहाँ सिंबलाइज करता है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को। तो डियर स्टूडेंट, 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1.6 10 की पावर -19 कूलम। इस फॉर्मूले की मदद से अब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे 1 कूलम चार्ज में। तो Q की वैल्यू डियर स्टूडेंट यहाँ 1C लेंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ फाइंड करना, तो इसको मैंने एनक्लोज स्क्वायर में कर दिया। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 कूलम। डियर स्टूडेंट, यहाँ नेगेटिव शो करता है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव है। एक्चुअली जो मैग्नीट्यूड है वो 1.6 10⁻⁻19, इसलिए माइनस को कैलकुलेशन में यूज़ नहीं किया है। इस बात से आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। 1/1.6 10 की पावर -19 कूलम जो है वो 1 के डिनोमिनेटर में आ गया। अब हम बहुत ही प्यार से इसकी कैलकुलेशन करेंगे। 1.16 का जो डेसिमल है डिनोमिनेटर में 10 लग गया, 16 डिनोमिनेटर में रह गया। जब हम 10 की पावर 19 को
न्यूमरेटर में ले गए तो ये 10 की पावर 19 प्लस हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ 10 था, यहाँ पर हमने एक ज़ीरो यहाँ से 10 की पावर 19 से ले ली, तो यहाँ 10 की पावर 18 रह गया, और यहाँ 100 हमने फिर सेपरेट कर लिया, तो 10 की पावर यहाँ 16 रह गया। ये हमने कैलकुलेशन की फैसिलिटी के लिए ऐसा किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब हम 16 को 4 से काटेंगे, कैंसिल करेंगे, 4 4 जा 16, 25 4 जार 100, 4 1 जा 4, 25 4 जार 100, और 25 को 25 से मल्टीप्लाई करो तो 625 आता है प्यारे विद्यार्थियों। 10 रेज़ टू पावर 16 इज इक्वल टू n। अब अगर हम डेसिमल को 6.6 के बाद रखना चाहते हैं तो हम एक 100 से डिवाइड करेंगे और 100 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ये 100 की 2 ज़ीरो हटेंगी तो डेसिमल यहाँ चले जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो हमारे पास ये आ जाएगा 6.25, और 10 की पावर 16 था, ये 2 ज़ीरो इसमें ऐड हो गई 18 इज इक्वल टू n। यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको 1 मार्क्स में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ए कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 6.25 10 रेज़ टू पावर 18, इस तरह से हम इसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज इन द सीरीज सर्किट हैविंग एन इलेक्ट्रिक लैम्प एंड ए कंडक्टर। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास सर्किट है, एक लैम्प और एक कंडक्टर है। ये 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। लैम्प का हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है, जबकि कंडक्टर का रेजिस्टेंस हमें 5 ओम दिया है। तो हमें कहा है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट है, पर हम पहले सर्किट से हम एक वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक लैम्प का पहले हम रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इलेक्ट्रिक लैम्प के रेजिस्टेंस को हम R1 ले लेते हैं और कंडक्टर के रेजिस्टेंस को हम R2 ले लेते हैं, क्योंकि दोनों ही जो एलिमेंट है वो सीरीज में है। तो इक्वलेंट रेजिस्टेंस प्यारे विद्यार्थियों होगा RS इज इक्वल टू R1 और R2। तो प्यारे विद्यार्थियों, इक्वलेंट रेजिस्टेंस R1 लैम्प का तो हमें पता नहीं है, पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस हमें 5 ओम दिया है। और इस सर्किट की वोल्टेज हमें पता है कि टोटल वोल्टेज 10 वोल्ट इसकी वोल्टेज हमें दी है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू आई आर। वोल्टेज हम 10 रखेंगे, करंट I इसका 1 एम्पियर इसमें से फ्लो कर रहा है इस सर्किट से, वो हमें क्वेश्चन में कहा है। और इक्वलेंट रेजिस्टेंस सीरीज का आ चुका है हमारे पास R1 + 5। प्यारे विद्यार्थियों, 10 इज इक्वल टू R1 + 5 है, और 5 जब इस 10 से माइनस होगा तो 10 - 5 इज इक्वल टू R1, और R1 की वैल्यू 5 आ गई। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस लैंप की रेजिस्टेंस 5 ओम आ चुकी है। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, इफ़ 10 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद दिस सीरीज कॉम्बिनेशन। इस सीरीज कॉम्बिनेशन इसको बोला है कि लैंप और कंडक्टर जो सीरीज में है, अगर इन दोनों के पैरेलल एक 10 ओम का रेजिस्टेंस और कनेक्ट कर देते हैं, देन व्हाट चेंजेस इन द करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम कंडक्टर। तो इसमें करंट में चेंज आएगा, वो कितना चेंज आएगा, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैंप, और इस लैंप में पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट होगा, कितना चेंज होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस आर्म की जिसमें लैंप और कंडक्टर बना है, क्योंकि लैंप की रेजिस्टेंस हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली थी, ये R1 जिसको हमने R1 कहा था, और R1 हमारा आया था 5। तो लैंप के लिए रेजिस्टेंस था R1 और ये 5 हमने कैलकुलेट कर लिया है पार्ट नंबर 1 से। तो इस आर्म की रेजिस्टेंस बनी थी 5 + 5 10 ओम, और एक 10 ओम ये है। तो इस पूरे सर्किट का हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस करेंगे, क्योंकि एक आर्म जिसमें लैंप और रजिस्टर लगा है और दूसरी आर्म जिसमें सिर्फ 10 ओम का रेजिस्टेंस, ये दोनों पैरेलल है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/RP।
पी यहाँ इसलिए लगाया क्योंकि पैरेलल में हम ऐड करने का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं R1 प्लस R2। अब R1 प्यारे विद्यार्थियों इस पूरी आम को कह दिया है हमने 1/RP 1/R1 इस पूरी आम का, जो कि सीरीज में, तो इसको हम RS भी ले सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ये 1/10 और 10 ओम का रेजिस्टेंस 1/10, जब दोनों को एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 2/10 1/5 1/RP की वैल्यू यहाँ 1/5 क्रॉस इनटू करके सॉल्व करेंगे तो RP आ जाएगा 5 ओम रेजिस्टेंस। इस पूरे सर्किट का जितने भी इसमें कंपोनेंट लगे हैं, लैंप, कंडक्टर और 10 ओम का रेजिस्टेंस। तो अब हम फाइंड करेंगे पूरे सर्किट का करंट। अगर हम ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं तो V इज इक्वल टू आई आर, यहाँ RP लेंगे क्योंकि पैरेलल में है दोनों आर्म। तो पूरे सर्किट की वोल्टेज 10 है, करंट हमें फाइंड करना है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा 5 ओम अभी हमने सॉल्व किया था, जो इस तरह से ये सॉल्व किया था। इसकी वैल्यू जब पुटअप किया 5 को, जब हमने 10 और 5 को सॉल्व किया तो 2 एम्पियर रेजिस्टेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले जब दो कंपोनेंट सीरीज में थे तो 1 एम्पियर रेजिस्टेंस करंट फ्लो कर रहा था, बट जब जी इस सीरीज कॉम्बिनेशन में एक 10 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो करंट, स्टूडेंट यहाँ बाय मिस्टेक ओम लिख दिया था, यहाँ करंट की यूनिट एम्पियर होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम इस सीरीज कॉम्बिनेशन में 10 ओम का एक रेजिस्टेंस कनेक्ट भी कर देते तो करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही आर्म में 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा और पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम रहेगा, क्योंकि जब पैरेलल सिस्टम ऑफ रजिस्टर होता है तो वोल्टेज सेम होती है, करंट डिफरेंट हो जाता है, और जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो वोल्टेज डिफरेंट हो सकती है दोनों कंपोनेंट की और करंट सेम रहता है।